श्री राम नमस्कार। आज 13 मार्च 2024 एक नई कहानी के साथ आपसे जुड़ा हूँ। एक फल की सब्जी मंडी में एक इंसान फल लेने के लिए पहुँच जाता है। एक दुकानदार के पास पहुँचने के बाद वो पूछता है कि केले का और सेब का भाव क्या है। दुकानदार कहता है कि केले जो है वो 40 रुपये डजन है और सेब जो है वो 100 रुपये किलो है। वो बोलता है, दुकानदार ग्राहक बोलता है कि इतने महंगे हैं करके। वो थोड़ा बोलता है, मैं दूसरी जगह भी इंक्वायरी करके आता हूँ, पूछताछ करके आता हूँ कि सचमुच इतने भाव है क्या, मुझे ज़्यादा लग रहा है। वो बाजू के दुकान में, बाजू के ठेले में जैसा ही वो ग्राहक जाता है तो ये दुकानदार के दुकान में एक औरत आ जाती है और पूछती है कि भैया ये केले और सेब का भाव क्या है। वो दुकानदार कहता है कि बहन जी, केले का भाव है 5 रुपया डजन और सेब का भाव है 20 रुपया किलो। जैसे ही वो सुनते हैं वो बोलते हैं कि मुझे 2 डजन केले दो और 2 किलो सेब बांध के दो। अब ये जो पहला गिरायक वहाँ पे गया था वो बाजू में ही था, तो वो ये सुनता है कि ये इतने कम भाव में इसने बेचा, तो वो गुस्सा हो जाता है कि ये क्या शरारत कर रहा है कि मुझे इतना 3 गुना भाव ज़्यादा बढ़ा के बताया और ये लेडी को, ये औरत को कम भाव में दे रहा है। तो जैसे ही वो औरत अपना केले और सेब बांध के लेके चली जाती है पैसा देके, ये ग्राहक उस दुकानदार के पास आता है और बोलता है कि मैं तुम्हारी पुलिस में शिकायत करूंगा, क्योंकि तुम व्यवहार जो कर रहे हो वो सबको अलग अलग दर बता रहे हो, सबको अलग अलग रेट बता रहे हो। वो दुकानदार बोलता है कि भाई साहब आप थोड़ा सुन लो। वो तो सुनना क्या है, मैंने तो अभी मेरे कान से सुना, मुझे 40 रुपये किलो डजन बताया और उसे आपने 5 रुपये ऐसे दे दिया। ऐसा क्यों किया, इतने भाव में फ़र्क क्यों है, ऐसा क्या है कि वो अलग है और मैं अलग हूँ। तो दुकानदार बोलता है कि भाई साहब आप सुन तो लो। बोलता है क्या सुनाना चाहते हो, चलो सुनाओ, लेकिन मैं तुम्हारी पुलिस में शिकायत ज़रूर करूँगा कि तुम यहाँ पे ग्राहकों को, लोगों को फंसा रहे हो। बोलता ठीक है, चलो आप पहली बात तो सुनो। और वो दुकानदार बोलता है कि इसका पति जो है यहाँ पे गली में कचरा उठाता था, एक दिन एक ट्रक के नीचे आके उसकी मौत हो गई। और औरत जो ये अभी आपके सामने फल लेके चली गई, वो उसकी कोई शिक्षा नहीं हुई है। ये लोगों के घर में जाके बर्तन मांजती है, झाड़ू पोछा करती है और उसके 2 बच्चे हैं। लेकिन ये औरत इतनी खुददार है कि उसका पति जाने के बाद हम सब लोगों ने उनको कुछ मदद करनी चाहिए, द्रव्य के रूप में, वस्त्र के रूप में, तो उसने नकार दिया। उसने कहा कि नहीं, मुझे ज़रूरत नहीं है। खुददार औरत है और यही कारण है कि मैंने उसको फल सस्ते में दिया, कि हम लोग चाहते हैं कि कुछ ना कुछ रूप से हम वो औरत को मदद कर सके। वो औरत इतनी अनपढ़ है कि उसको मालूम भी नहीं है कि फलों का भाव क्या होता है और क्या नहीं होता है। लेकिन हम लोग जब वो आती है तो हम लोगों को पता रहता है कि वो कितना कमाती है, क्या उसको तनख्वाह मिलती है। इसके हिसाब से सब हम लोग, बाज़ार वाले, उसको भाव से धान्य, फल बेच देते हैं ताकि उसका सही तरीके से गुजारा हो जाए। और ये फल लेने के लिए 2-3 महीने के अंदर एक बार ही आती है। ये सब बात सुन के ये गिरायक थोड़ा सा शर्मा गया और उसको बुरा लगा कि मैंने ये दुकानदार के बारे में क्या सोचा। दोस्तों, ये कहानी है, इधर तक ही है, लेकिन कहानी का सारांश ये है कि ज़िंदगी में आप दूसरों को कोई भी रूप में मदद कर सकते हो। उसके लिए ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सब लोगों को ढिंढोरा पीट के आप उसकी मदद करो, लेकिन जीवन में भगवान की सेवा और दूसरों की मदद ये एक जैसे ही है। जो गरजमंद है तो उससे, अगर जो खुददार लोग हैं और आप मदद करना चाहते हैं तो इस तरीके से उनको आप मदद कर सकते हैं और यही मदद आपको जीवन में काम आ जाएगी। यही उनकी दुआएं आपके जीवन में काम आ जाएगी। अलग से कोई चीज़ करने की, कोई बात करने की ज़रूरत नहीं। ज़िंदगी में सबको मदद करो, जिनको हर जगह व्यवहार मत रखो, पैसे के पीछे मत भागो। जो जिस इंसान को जिस चीज़ की ज़रूरत है वो दिया करो। अपने पास है लेकिन आप देना नहीं चाहते पैसों के, तो ऐसा मत कीजिए, उनको दे दीजिए। शायद उसका कुछ, उनकी अड़चन रहेगी, कल आपको वो मदद में आ सकता है। तो
तो ये हमेशा ये बात ध्यान में रखिए कि दूसरों की मदद करना ही अपना धर्म मानो। वो कौन से रूप में करते हो वो महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन दूसरों की मदद करो। दुआ दूसरे के लिए मांगो, खुद के लिए बाद में मांगो, लेकिन पहला भगवान से ये प्रार्थना करो कि पूरा दुनिया का सबका अच्छा हो, उसके बाद भगवान मेरी तरफ देखो। बस यही है आज की कहानी। कल एक नई कहानी के साथ मिलेंगे। सबका दिन शुभ हो। जय श्री राम।